क्लास 7 हिंदी 15 चैप्टर सच्ची खुशी का रहस्य। सच्ची खुशी किसमें है या संकलित है, यह इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि सच्ची खुशी में क्या है। आदमी झूठी खुशी के लिए सब कुछ बर्बाद कर देता है। सच्चा सुख क्या है? कई बार हम जिन चीजों को लेकर सोचते हैं क्या उन्हें पाकर हम खुश हो जाएंगे, वे अंततः गलत साबित होती हैं। हम बेवजह ही बनावटी सुखों के लिए अपनी सच्ची खुशियों को अंदाज कर देते हैं। अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए चिंता करना फिजूल है। सुख और दुख स्थायी नहीं होते। जो सुख और दुख स्थायी नहीं होते हैं वह निरंतर आते जाते रहते हैं। मनचाही मुराद पूरी होने के लिए हम लंबे समय तक खुश नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है हमें। इसलिए हमारे जो पास है उसे लेकर ही खुश रहना बेहतर है। हमारी जीत और हार का प्रभाव बहुत दिनों तक हमारी खुशियों पर नहीं रहता। बात चाहे चुनाव जीतने की हो या हारने की, हम मनपसंद जीवन साथी मिलने या ना मिलने की हो, नौकरी की तरक्की पाने की हो, पाने या ना पाने की हो, फिर भी परीक्षा में पास फेल का मसला हो या ना हो, इन चीजों को लेकर हम लंबे समय तक सुख या दुख नहीं रह सकते। हम अब किसी क्षेत्र में जीत हासिल होती है हम तुरंत उसे खुश हो जाते हैं, पर कुछ ही समय बाद हमें अपेक्षा बढ़ जाती है, फिर हाँ ज्यादा पाने की चाहत में चिंतित हो जाती है। मन चाहे मुराद पूरी ना होने पर हम तुरंत ही दुखी हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम सहज हो जाती हैं और आगे के बारे में सोचने लगते हैं। खुशी मिलती है तो खुश हो जाते हैं और नहीं मिलती है तो हम दुख हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद सब सही हो जाता है और आगे के बारे में सोचने लगते हैं। कई बार हम बनावटी सुख का आनंद लेने लगते हैं, जैसे गलती करने और सजा पाने के लिए यह कहना है कि हमें इसे लेकर कुछ पछतावा नहीं है। कई बार हम समझ में नहीं आता कि जनाब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इतना खुश कैसे हो। कई बार जब हमें मनचाही चीज नहीं मिलती तो हम कहते हैं कि मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। जैसे अगर इंटरव्यू में पास ना हो सके तो दुख की दिलासा दे सकते हैं कि हमें कुछ जरूरत ही नहीं थी उस नौकरी पाने की। हमें कोई चीज नहीं मिलती है तो हम कह देते हैं ऊपरी मन से कि हमें उसकी कोई चीज नहीं है, चला गया तो चला जाने दो। सुख दो तरह की होता है, बनावटी और स्वाभाविक। और एक सुख होता है वो स्वाभाविक तरीका का होता है, एक सुख को बनाया जाता है इसलिए बनावटी होता है। दोनों तरह के सुख में एक अंतर स्पष्ट होता है। जब हम मनचाही मुराद पूरी हो जाती है तो हमें स्वाभाविक सुख का एहसास होता है, यानी जब हमें वह हासिल होता है जिसकी हमें इच्छा की थी तो वह वास्तविक रूप में खुश होते हैं। और दूसरी तरफ जब मुराद पूरी न होने पर खुशी का इज़हार करते हैं तो वह बनावटी होता है। जाहिर है कि मनचाही चीज न मिलने पर हम सहज खुशी नहीं महसूस करते, लेकिन अक्सर हमें दूसरों के सामने यह दिखाना पड़ता है कि हम बहुत खुश हैं। प्रायः लोग बनावटी सुख को बेहतर मानते हैं। क्यों? दरअसल लोगों को लगता है कि बनावटी चीज मिलने पर उन्हें वास्तविक सुख मिलता है। अगर मनचाही चीज न मिले तो वह खुश रह सकते हैं। लिहाजा बनावटी सुख के लिए या सुख के साथ भी आप सुख का एहसास कर सकते हैं। हमारी पास जितना ज्यादा विकल्प होते हैं हम खुशियां लेकर उतना ही ज्यादा भ्रमित रहते हैं। तब अक्सर हम यह तय नहीं कर पाते कि हम किसे पाकर सचमुच खुश रहेंगे। जो चीजें आपके पास नहीं है उन्हें लेकर आप दुखी होना चाहिए। जिसे आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना भी बेहतर है। जब हम वाकई जीवन की उलझन में फंस जाते हैं तो मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधक क्षमता
बहुत कम हो जाती है। जब हमारी महत्वाकांक्षा सीमित होती हैं तो हम आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं, लेकिन जब हमारी इच्छा असीमित होती हैं तो हम झूठ और धोखे का सहारा लेते हैं। अब हम इच्छाएं पूरी करने के लिए दूसरों को कष्ट देने लगते हैं। अक्सर जब हम असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन की सच्ची खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब हमारी चिंताएं सीमित होती हैं तो हम सोच विचार कर सजग फैसले करते हैं, पर जब हमारी चिंताएं असीमित होती हैं तो हम पूर्ण और बड़ी वाले फैसले करते हैं। हमारी इच्छाएं और चिंताएं अनंत है, इसके पीछे भागना फिजूली है। हमें वास्तविक सुख में रहना चाहिए, बनावटी सुख में नहीं रहना चाहिए। बनावटी सुख के लिए सारी चीजें व्यर्थ होती हैं।